यमन में एक कबीला बसा हुआ था जिसके सरदार थे हातिम ताई। उनकी उदारता और दयालुता पूरे संसार में प्रसिद्ध थी। आज हम आपको उनकी दरियादिली का एक रोचक किस्सा सुनाने जा रहे हैं। रोम के राजा की परीक्षा। एक दिन रोम के राजा के दरबार में हातिम ताई की दरियादिली की चर्चा हो रही थी। एक दरबारी ने कहा, हातिम ताई के पास एक बहुत ही सुंदर और तेज दौड़ने वाला घोड़ा है। जो भी उसे देखता है उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। राजा ने ये सुनकर कहा, जब तक किसी व्यक्ति की परीक्षा न ली जाए तब तक उसके बारे में कोई राय बनाना समझदारी नहीं है। राजा ने अपने मंत्री से कहा, तुम हातिम ताई के पास जाओ और उनकी उदारता की सच्चाई जानकर आओ। उनसे कोई ऐसी चीज मांगो जो उन्हें सबसे अधिक प्रिय और मूल्यवान हो। मंत्री ने पूछा, क्या मांगना है महाराज? राजा ने उत्तर दिया, उनका तेज दौड़ने वाला घोड़ा। अगर वह खुशी खुशी उसे दे देते हैं तो इसका मतलब है कि वह सच में बहुत उदार है। मंत्री का सफर और हातिम ताई की मेहमान नवाजी। राजा का मंत्री और उसके कुछ दरबारी हातिम ताई के गाँव की ओर रवाना हुए। जब वे रात के समय वहाँ पहुँचे तो तेज बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था, बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक से वातावरण भयावह लग रहा था। इतने खराब मौसम में बाहर निकलना और मेहमानों के लिए भोजन का इंतजाम करना आसान नहीं था, लेकिन हातिम ताई ने अपनी मेहमान नवाजी का पूरा फर्ज निभाया। उन्होंने मेहमानों के आराम और खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम किया। जब खाने की मेज सजाई गई तो उस पर स्वादिष्ट भुना हुआ मांस रखा था। मेहमानों ने पेट भरकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया और फिर सफर की थकान मिटाने के लिए चैन की नींद सो गए। सुबह की मांग और हातिम ताई का उत्तर। सुबह बारिश थम चुकी थी, चारों ओर ठंडी हवा बह रही थी और पेड़ पौधे बारिश से धुले हुए चमक रहे थे। नाश्ते के दौरान मंत्री ने हातिम ताई की शानदार मेहमाननवाजी के लिए उनका आभार जताया और कहा, हमारे राजा को आपके घोड़े के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला है। वह चाहते हैं कि आप अपना प्रिय घोड़ा उन्हें उपहार में दे दें। मंत्री की यह बात सुनकर हातिम ताई अफसोस में पड़ गए। उन्होंने दुखी होकर अपने हाथ मलते हुए कहा, अगर आप घोड़ा लेने आए थे तो आपको ये बात आते ही बतानी चाहिए थी, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरा प्रिय घोड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा। हातिम ताई की महानता। मंत्री और दरबारी चौंक गए। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, आपका घोड़ा कहाँ गया? हातिम ताई ने जवाब दिया, कल रात बारिश और तूफान इतना भयंकर था कि मैं गाँव से कोई भोजन नहीं मंगवा सकता था। मेरे पास मेहमानों के स्वागत के लिए कोई और व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में मैंने अपने प्यारे घोड़े की कुर्बानी दी और उसका मांस पकाकर मेहमानों की सेवा की। मंत्री यह सुनकर स्तब्ध रह गया। जब उसने वापस जाकर राजा को ये पूरी घटना सुनाई तो राजा भी हातिम ताई की उदारता से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने कहा, जो व्यक्ति अपने सबसे प्रिय चीज को भी मेहमानों के खातिर त्याग सकता है वह सच में महान और दयालु है। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची उदारता वह होती है जब हम अपनी सबसे मूल्यवान चीज भी दूसरों की भलाई के लिए बलिदान कर दें। हातिम ताई की तरह हमें भी दूसरों की सहायता करने में खुशी महसूस करनी चाहिए।